नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज 23 सितंबर 2025 मंगलवार, आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तीखा हमला। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करे, लेकिन पहले आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए और दिन भर जो विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी छोड़ दीजिए। भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को आप बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ करें। लोग अपने प्रधानमंत्री से सिर्फ प्रवचन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। देशवासी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने शब्दों के साथ अपने काम से भी उदाहरण दिखाएं और विदेशियों पर निर्भरता कम करें, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिले। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी पर राष्ट्रद्रोह का आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उनके बयानों से देश की एकता और सुरक्षा को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसे बयान दिए जो लोगों को भड़का सकते हैं। इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विपक्ष इसे राहुल गांधी की आवाज दबाने की साजिश बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि कानून अपना काम करेगा। कुल मिलाकर मामला गर्म हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज संसद से लेकर सड़कों तक सुनाई दे सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब में आई बाढ़ को लेकर बड़ा राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 1600 करोड़ रुपए का शुरुआती पैकेज घोषित किया है वह बेहद कम है और इसे गंभीर अन्याय कहा। राहुल गांधी का कहना है कि बाढ़ से राज्य को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस तबाही में 4 लाख एकड़ से ज्यादा धान की फसल नष्ट हो गई और लाखों पशुओं की मौत हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि पंजाब को तुरंत पर्याप्त राहत दी जाए ताकि प्रभावित परिवारों को मदद मिल सके और राज्य दोबारा खड़ा हो सके। राहुल ने जोर दिया कि इतनी बड़ी आपदा के सामने केंद्र सरकार को और जिम्मेदारी दिखानी होगी, क्योंकि मौजूदा मदद न तो नुकसान की भरपाई कर पा रही है और न ही लोगों की परेशानियां कम कर रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा था, जिससे राजनीतिक और धार्मिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया। इस बयान से पहले संत समाज ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी, लेकिन नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे संत जिसकी आंखें नहीं हैं, सोचिए उनके कितने पाप होंगे। इस तरह का बयान सुनते ही विवाद और बढ़ गया और संत समाज में नाराजगी फैल गई। कई संतों ने चंद्रशेखर आजाद से माफी की मांग की है। कई लोग मान रहे हैं कि अगर आजाद ने इस मामले में संयम दिखाया होता और निजी आरोप न लगाए होते तो विवाद इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। उनके तीखे शब्दों ने पहले से नाजुक स्थिति को और उग्र बना दिया, जिससे देश में राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तो भारत फिर से बड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने इशारा किया कि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर दोबारा चलाया जा सकता है और उसके दूसरे या तीसरे चरण को सक्रिय किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस पाने के लिए भारत को किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि एक दिन पीओके के लोग कहेंगे कि मैं भी भारत हूं। उनके इस बयान से राजनीति और सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लालू यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला।
भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर लालू परिवार राजनीति से दूर हो जाए तो बिहार अपने आप अपराध मुक्त हो जाएगा। जायसवाल का आरोप है कि राज्य में जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार फैला है उसकी जड़ें लालू परिवार की राजनीति में ही छिपी हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता भी अब यह समझ चुकी है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी रुकावट वही लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाते रहे। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि बिहार की नई पीढ़ी अब बदलाव चाहती है और ऐसे परिवारवादी नेताओं को स्वीकार नहीं करेगी। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरजेडी समर्थक इसे भाजपा की हताशा बता रहे हैं। वहीं भाजपा मानती है कि लालू परिवार का राजनीति से बाहर होना ही बिहार के लिए सही रास्ता खोलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कल 22 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी, जिनमें जल विद्युत परियोजनाएं, कनेक्टिविटी सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इसके अलावा उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात कर राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन करने गए। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां चल रहे विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस दौरे से राज्यवासियों में विकास और सुरक्षा के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ उठाई गई कड़ी कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से देश में आतंकवाद के नेटवर्क कमजोर हुए हैं और सुरक्षा बलों को मजबूती मिली है। शाह ने बताया कि सरकार ने आतंकवाद रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना, खुफिया जानकारी का बेहतर इस्तेमाल और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई शामिल है। उनके अनुसार यह कदम देश की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज़रूरी थे। अमित शाह ने यह भी कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए लगातार सतर्कता और प्रभावी रणनीति की ज़रूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी सुरक्षा बलों के प्रयासों का समर्थन करें और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें। इसके साथ ही शाह ने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीज़ा पर नया नियम लागू किया है। नए नियम के अनुसार अब नए वीज़ा आवेदनों को $1 लाख का शुल्क देना होगा। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। पुराने वीज़ा धारकों या नवीनीकरण पर इसका असर नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से भारतीय IT पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी मिलने पर असर पड़ सकता है। H-1B वीज़ा पर भारत के नागरिक सबसे ज़्यादा होते हैं। इस खबर के बाद भारतीय IT कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो के शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली। नया शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, इसलिए मौजूदा कर्मचारियों को फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने भी इस कदम पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे भारतीय पेशेवरों के अमेरिका में काम करने के मौके कम हो सकते हैं। iPhone 17 की बिक्री शुरू होते ही एप्पल स्टोर के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए फ़ोन को खरीदने की होड़ में लोग धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते मारपीट तक की नौबत आ गई। कई जगह लोगों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। सुरक्षाकर्मी लगातार व्यवस्था संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। लंबे समय तक अफरा तफरी बनी रही और कई लोगों को चोटें भी आईं। नई डिवाइस की ज़बरदस्त डिमांड ने माहौल को और गर्मा दिया। टेक्नोलॉजी प्रेमियों का जुनून देखने लायक था, पर अफसोस ये हंगामे में बदल गया। प्रणाम। तो हम प्रियांशु कुमार यादव, तो हम ये बात कह दिया चाहतनी कि आज के ताज़ा खबर पूरे देखी और सुनी। बड़ी बिहार की सबसे बड़ ताज़ा खबर आज 23 सितंबर दिन मंगलवार है। इस का आनंद लीजिए।
आप चाहते हैं कि लालू यादव जीते, अच्छा कांग्रेस की पार्टी जीते तो सपोर्ट करे। हम जानते हैं कि आप लोग भी खिसियाने देखिए। और ये आज का न्यूज सुनिए, मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। मोदी जी तो हालांकि ऐसे में सब खराबे बोलते हैं, मगर आप लोग का प्यार और आप लोग का दुलार से देखिए क्या होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें।